हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट का सेकेंड चैप्टर गॉस थ्योरम का लेक्चर 6वां पढ़ते हैं। 5वें लेक्चर में बताया था कि समान पृष्ठ घनत्व की समांतर अचालक प्लेटों के बीच में तीव्रता क्या होती है और बाहर तीव्रता क्या होती है। तो ये गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। अब हमको उन्हीं अनुप्रयोग में पढ़ना है गोली कोश के बाहर तीव्रता का व्यंजक। गोली कोश के बाहर तीव्रता का व्यंजक। गोली कोश के बाहर, तो पहले हम तो एक गोली कोश बनाते हैं। ये आपका बन गया गोली कोश, केंद्र मान लेते हैं वो है। इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। इसको आवेश देंगे तो वो आवेश जो होगा समान रूप से पृष्ठ पर क्या होता है? फैल जाता है। इसको हमने आवेश दे दिया तो वो आवेश समान रूप से पृष्ठ पर फैल जाता है। तो इसका पृष्ठ जो होगा एक समान हो जाएगा। क्वेश्चन है गोली कोश के बाहर। अब हमको इसके बाहर तीव्रता निकालना है। तो गोली कोश के बाहर तीव्रता निकालना है तो कोई बाहर हमको एक बिंदु मानना पड़ेगा, और उस बिंदु को जो मानते हैं किसी पृष्ठ पर मानेंगे। तो हम कल्पना कर लेते हैं कि इसमें स्मॉल, इसी को केंद्र मानकर एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। इसी में ऐसे ये गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया, और यहां पर हम कोई एक बिंदु अब मानते हैं कि यहां पर एक क्या कोई बिंदु है P। अब यहां हम तीव्रता निकाल सकते हैं। क्वेश्चन था गोली कोश के बाहर तीव्रता, तो हमने बाहर r दूरी पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर ली और वहां पृष्ठ पर एक बिंदु P मान लिया। अब हम यहाँ तीव्रता निकाल लेंगे तो इसके बिंदु P के परिता अल्पांश क्षेत्रफल क्या होगा? डेल्टा A। अब जिस प्रकार गॉस की प्रमेय को सिद्ध किया था कि एक बिंदु P माना था, वहां हमने फ्लक्स निकाला था, उसी प्रकार इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ी भाषा लिख सकते हैं कि माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोश है, एक गोली कोश है, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। इसे प्लस Q आवेश देते हैं, तो वह पृष्ठ पर ही समान रूप से फैल जाता है, समान रूप से फैल जाता है। अब बाहर क्या लिखते हैं? केंद्र से स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं, गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं।
या कल्पना कर लेते हैं। इस पृष्ठ पर एक बिंदु P लेते हैं जहां तीव्रता ज्ञात करनी, जहां तीव्रता ज्ञात करनी। अब माना बिंदु P के परितः अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A, तब इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर डेल्टा फाई बराबर क्या निकलेगा, E इंटू डेल्टा ए। देखते हैं कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोष है। क्वेश्चन था गोली कोष के बाहर तीव्रता, तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कोष है जिसका केंद्र O है। इसको आवेश देते हैं तो वो आवेश पृष्ठ पर ही समान रूप से फैल जाता है। अब कोष के बाहर तीव्रता निकालना है तो मान लेते हैं कि केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक हम गॉसियन पृष्ठ की क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन है कोष के बाहर, तो बाहर हम कोई बिंदु मानते हैं, उस बिंदु पर तीव्रता निकालते हैं। तो उस बिंदु को मानने के लिए हमने आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। आर त्रिज्या का केंद्र इसका क्या है, दोनों का सकेंद्रीय है। तो आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं और उस पृष्ठ पर एक बिंदु हम P मान लेते हैं जहां हमको क्या ज्ञात करना है, तीव्रता। और बिंदु P के परितः अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A है। पूरे पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स हमको निकालना है। तो पहले हम इस पूरे गोले के पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स न निकालकर इस गोले के स्मॉल आर त्रिज्या का एक क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, गोला है, तो इसके थोड़ी से एरिया से इतने से कितना फ्लक्स निकल रहा, इतना, तो पूरे से कितना निकलेगा। अब निकालते हैं पूरे गोली पृष्ठ से, पूरे गोली पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, पूरे से निकालेंगे तो क्या लगा देंगे, सिग्मा लगा देंगे। डेल्टा फाई बराबर सिग्मा E इंटू सिग्मा डेल्टा A। अब चूंकि केंद्र से R पृष्ठ के इस बिंदु पर यहाँ कहीं भी हम, क्योंकि R क्या है, त्रिज्या बराबर होती है तो तीव्रता सभी जगह क्या होगी, बराबर होगी। तो इतने से फ्लक्स निकल रहा था डेल्टा भाई, तो पूरे से तो सिग्मा निकाल दिया। तो पूरे से कितना निकलेगा फ्लक्स, तो गॉस ने बताया था कितना निकलता है, फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे से हमने सिग्मा लगा दिया। अब चूंकि E नियत है, E क्या है, नियत है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि R त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होगी तो E बराबर होगा। तो इसलिए हम पूरे से कितना निकलता है, फाई बराबर E नियत है तो E लिख दिया। डेल्टा A क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल, तो सिग्मा लगा दिया। तो पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई R स्क्वायर। अब तीव्रता निकालना है E, तो गॉस की प्रमेय से हम सिद्ध कर चुके हैं फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, फाई की जगह लिख सकते हैं Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। इसकी जगह हमने लिख लिया Q अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब इसको हम E बराबर लिखेंगे तो वही तीव्रता लिख जाएगी 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर।
तो ये आ गया आपका तीव्रता का व्यंजक, ये प्रूफ हो गया। तो गोली कोष के बाहर तीव्रता निकालना है, तो व्यंजक वही आएगा, लेकिन गॉस की प्रमेय से हमको कैसे करना है, कैपिटल आर तीजिएगा, गोली मान लेना है, कोष है जिसका केंद्र O है, बाहर निकालना तो स्मॉल आर तीजिएगा, गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, वहां पर बिंदु P मान लिया, यहाँ तीव्रता ज्ञात करना है, बिंदु P के प्रत्याल्पान क्षेत्रफल डेल्टा है, तो इतनी एरिया से कितना निकल रहा है, थोड़ा सा निकलेगा इतना, तो पूरे से कितना निकलेगा, तो सिग्मा लगा दिया। और पूरे से गॉस ने बताया पूरे गोली पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है उसके भीतर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो पूरे से कितना निकलेगा 5, और ई क्या है, नियत है, बराबर है, चूंकि आर क्या है, बराबर है, तो ई भी बराबर होगी गोले का क्षेत्रफल डेल्टा ए, इतनी एरिया का क्षेत्रफल तो हम नहीं लिख सकते, तो सिग्मा लगा दिए, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल पता है 4πr², और गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0 बराबर E × 4π, तो E बराबर लिखेंगे तो 1/4πε0 Q/r²। इस प्रकार गोली कोष के बाहर तीव्रता का व्यंजक आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।